हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टॉप 50 जीके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो भारत की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा को ही भारत की पवित्र नदी माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश ही जो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र के सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1919 को जो है भारत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और एक बात और याद रखना आप, जो रॉलेट एक्ट भी 1919 को ही आया था। रॉलेट एक्ट 1919 को ही आया था, जिससे ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो वो है संक संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्र कैलेंडर जो है संक संवत पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? शरीर में इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अग्नाशय से जो है शरीर में इंसुलिन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पिंगली वेंकैया जी ने ही जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू। और मुख्य और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है ना। और मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी थी। तो आप याद रखना, इसमें पूरे कॉन्सेप्ट है जो है, हमारी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ठीक है ना। और मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और जो हमारी राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जो है जल प्राप्त कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एंजेल फॉल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद जी, ये ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री वो सॉरी प्रधान ओ राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलचर है डॉल्फिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज किस संशोधन से आया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 73वें संशोधन से आया था। 73वें संशोधन से आया था भारत में पंचायती राज। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह
किसे कहते हैं? जो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना, जो बुध को बुध जो है बुध बुध सबसे सूर्य के सबसे करीबन वाला ग्रह बुध है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप ही सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम किसने लिखा था? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आ गया, देख लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए आ जाता है ये। भारत की जो पहली महिला जो थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न कब शुरू हुआ था? तो भारत रत्न 1952 हुआ था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था 1952 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो कि जो कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इतना ध्यान रखना आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं। और हमारा एक क्वेश्चन है, सूर्य किस ग्रह से बनता है? मतलब सूर्य किस गैस से बनता है? तो वो है हाइड्रोजन गैस से ही सूर्य बनता है। सूर्य में ज्यादातर हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार? तो संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है, आर्टिकल 12 से 35। इसमें छह मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है ना। कुल मौलिक अधिकार 6 है, मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार वगैरह हैं। हमारे अगले क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 को, 2 अक्टूबर 2019 को। इतना ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला, देखो फिर ये आ गया, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ही भारत की प्रथम महिला थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ककोरी कांड कब हुआ? जो ककोरी कांड हुआ था, जिसमें ट्रेन लूटी गई थी, वो कब हुआ था? 1925 में। 1925 में हमारे हमारे सैनिकों ने जो सरकारी ट्रेन थी जिसमें हथियार वगैरह थे वो लूटे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मनगढ़। और राष्ट्रगीत बात करें, राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक हैं? हरित क्रांति के जनक हैं तो वो हैं एम एस स्वामीनाथ जी। एम एस स्वामीनाथ जी जो हैं हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, इतना ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्र पक्षी है बी, मोर। मोर इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी 1974 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि? पृथ्वी एक दिन में कितने चक्कर लगाती है? मतलब एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, एक साल में परिक्रमा करती है। नील क्रांति किससे संबंधित है? नील क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो वह मत्स्य पालन से। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मत्स्य पालन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र ध्वज
कितने रंगों का है? उसमें 4 रंग हैं भारत के राष्ट्र ध्वज में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है मुंबई बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, मुंबई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर अमृतसर किस राज्य में है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्ड टेम्पल जो है अमृतसर में स्थित है, जो कि पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसका 12 अनुसूचियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत श्वेत क्रांति के जनक हैं वेगरेस कुरियन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेरेस कुरियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत क्या है? भारत का राष्ट्रगीत क्या है? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वंदे मातरम ए। और राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मनगढ़, ठीक है ना, याद रखना आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, करगिल का युद्ध कब हुआ था? करगिल का युद्ध हुआ था 1919 में, 1999 में, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 में लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इस इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।